सोचो, एक ऐसा होटल जहां लोग सिर्फ अंदर जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। एक ऐसी जगह जहां पैसा भी छुपा है और मौत भी। आज की कहानी में कुछ यंग ब्लॉगर्स सिर्फ व्यूज के लिए एक ऐसे कर्स्ड होटल के अंदर एंटर करते हैं जहां उनका सामना होता है ना सिर्फ एक डेंजरस राइवल टीम से, बल्कि एक ऐसी चीज से जो इंसान नहीं है। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, ये सर्वाइवल गेम बन जाता है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डू नॉट एंटर 2026 की फुल स्टोरी। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट में होता है वो सब कुछ बदल देता है। कहानी शुरू होती है 1980 से, एक ऐसा लग्जरी होटल जहां कभी अमीर और फेमस लोग आते थे। ग्लैमर, पार्टीज, लाइट्स, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन धीरे धीरे इस जगह की वाइब बदलने लगती है। एक होटल जहां से कोई वापस नहीं आया। एक डेंजरस गैंगस्टर यहां आकर बस जाता है और फिर शुरू होता है उसका डार्क गेम। वो अपना इल्लीगल पैसा इसी होटल में छुपाने लगता है। लोगों को शक होने लगता है और सेफ्टी इश्यूज की वजह से बड़े बड़े नाम यहाँ आना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन होटल के मालिक की बीवी डेड मिलती है और मालिक बगैर किसी ट्रेस के गायब। उस रात क्या हुआ किसी को आज तक नहीं पता। लेकिन असली हॉरर अभी शुरू भी नहीं हुआ। होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है और बाद में पता चलता है वो गैंगस्टर भी मारा जा चुका है और उसी का सारा खजाना इसी जगह कहीं दफन है। साल गुजरते हैं और फिर एक लड़की क्यूरियोसिटी में इस होटल के अंदर जाने का फैसला करती है। अंदर मुकम्मल अंधेरा, डेड साइलेंस। अचानक एक इनविजिबल फोर्स उसे जमीन पर गिरा देती है और उसके पांव पकड़कर उसे घसीटने लगती है। वो पूरी कोशिश करती है देखने की कि आखिर कौन है वहां, लेकिन जैसे ही वो सच देखती है वो वहीं बेहोश हो जाती है। जो उसने देखा वो कोई इंसान नहीं था। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। हम मिलते हैं डायन से, जो अपने 5 दोस्तों के साथ एक वीडियो चैनल चलाती है। ये लोग थ्रिल और डेंजरस स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं और इस बार वो कुछ नया करने वाले हैं, एक फुल स्पीड मूविंग ट्रेन। और ये सब एक एक करके उससे जंप करते हैं। ये स्टंट इतना रिस्की होता है कि पैसेंजर्स शॉक में आ जाते हैं। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन ये लोग दीवार के साथ चिपक कर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। इतना डेंजरस स्टंट, फिर भी 0 रिजल्ट। इतनी बड़ी रिस्क लेने के बावजूद इनकी वीडियो को हार्डली व्यूज मिलते हैं। पूरा ग्रुप डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मेहनत, रिस्क, सब कुछ, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं। तभी रिक एक शॉकिंग प्लान लेकर आता है। वो उन्हें एक मैप दिखाता है, पैरागन होटल का मैप। वही कर्स्ड होटल जो सालों पहले बंद हो चुका था। वो बताता है कि सबको पता है गैंगस्टर का खजाना अब भी यहीं छुपा है। बहुत से लोग उसे ढूंढने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं वहां एक डीमन रहता है जो किसी भी विजिटर को जिंदा नहीं छोड़ता। ट्रेजर या डेथ। ये सुनकर पूरी टीम एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये वीडियो वायरल हो सकती है। ट्रेजर हंटर्स भी देखेंगे और हॉरर लवर्स भी। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक नोटिफिकेशन आती है। वो वीडियो देखते हैं और उनका मूड फौरन खराब हो जाता है। ये उनके एक पुराने दोस्त की वीडियो होती है जो उन्हें छोड़कर दूसरी टीम ज्वाइन कर चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसे एक पेंटिंग चुराने से रोका था और अब वो उनके लो व्यूज का मजाक उड़ा रहा है। ये बात सबको हर्ट करती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। अब ये सिर्फ वीडियो नहीं, सर्वाइवल का गेम है। वो अपने नए मिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद जब सब रेडी होते हैं पैरागन होटल जाने के लिए, अचानक एक आदमी उनके रूम में आता है। उसका नाम फ्रैंक है। वो खुद को न्यूज़ रिपोर्टर बताता है। वो कहता है उसने डायन की पोस्ट देखी और वो हमेशा से पैरागन होटल की स्टोरी कवर करना चाहता था, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अब वो उनके साथ जाना चाहता है। टीम को आइडिया ठीक लगता है, क्योंकि फ्रैंक को होटल के बारे में काफ़ी नॉलेज है, लेकिन डाउट भी होता है कि कहीं वो सीक्रेट पुलिस तो नहीं। तब डायन फैसला करती है रिस्क लेना पड़ेगा। ये बंदा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और हमें व्यूज़ भी मिलेंगे। आखिरकार एक छोटे सफ़र के बाद वो पैरागन होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन तमाम खिड़कियां बंद, बॉडीड अप, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ सील कर दिया हो। एंट्री इम्पॉसिबल। अब अंदर कैसे जाएं? तभी फ्रैंक उन्हें एक हिडन टनल के बारे में बताता है। वो सब उस लंबी सुनसान टनल में एंटर करते हैं और काफ़ी देर तक चलते रहते हैं, लेकिन आगे जाकर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सब होपलेस हो जाते हैं। तभी वर्णन को एक और छोटा टनल नजर आता है, इतना छोटा कि अंदर जाने के लिए उन्हें क्रॉल करना पड़ेगा। और इस छोटी सी टनल के बाद उनका सामना होगा उस चीज से जिसका नाम भी लेना मना है। ज्यादा व्यूज के लिए ये सब आखिरकार फैसला करते हैं कि अब अंदर जाना ही पड़ेगा। अब वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो फौरन अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करते हैं और जब वो देखते हैं वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। चंद चूहे नहीं, हजारों बड़े खौफनाक रैट्स हर तरफ रेंग रहे होते हैं।
कोरा, जो पहले ही उनसे डरती है, बुरी तरह पैनिक हो जाती है। फ्रैंक फौरन उसे प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर आ जाता है, जबकि वो रैट्स उनके ऊपर से गुजर रहे होते हैं। अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होगा? किसी तरह वो इस तंग टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अंदर आते ही एक पावर बॉक्स स्पार्क कर रहा होता है और सामने गेट बंद पड़ा होता है। अब वो सब स्प्लिट हो जाते हैं और अलग अलग रास्ता ढूंढने लगते हैं। कोरा एक लॉक तोड़ती है और डायन को अपने साथ अंदर ले जाती है, लेकिन वो बाकी 3 दोस्तों को नहीं बुलाती। सब एक साथ नहीं, ये सबसे बड़ी गलती थी। अंदर जाकर सब अपने फोन्स पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। रिक व्यूअर्स को होटल इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि अचानक दर्जनों कबूतर अंदर उड़ते हुए आ जाते हैं। ऊपर शैंडलियर हिलने लगता है, सबकी सांसें रुक जाती हैं और अगले ही लम्हे वो शैंडलियर टूट कर नीचे गिर जाता है। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं होता, लेकिन डेंजर अब क्लियरली महसूस होने लगता है। ये होटल जिंदा है और इन्हें देख रहा है। इधर डायन बॉलरूम तक पहुंच चुकी होती है। वो वहीं से लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। रिक उसे कॉल करता है, लेकिन डायन कॉल कट कर देती है। अचानक कमरे में एक स्ट्रेंज आवाज़ गूंजती है। वो इग्नोर करती है, सोचती है शायद रैट्स होंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाती। वो आवाज़ की तरफ बढ़ती है और उसके पीछे एक डरावना हाथ नजर आता है। उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है और वीडियो अचानक बंद और डायन गायब। वापस टीम के पास रिक को एहसास होता है डायन मिसिंग है और उसकी टेंशन बढ़ जाती है। वो फौरन सबको कहता है उसे ढूंढो। इधर वर्णन अकेला फोटोज ले रहा होता है। वो दीवार पर बड़े बड़े क्लो मार्क्स देखता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है और वह फौरन ग्रुप की तरफ भागता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक शैडो उसके पीछे दौड़ रही होती है। क्या ये सिर्फ उनका वहम है या कोई सच में पीछे है? जब वो ये स्केरी फोटोज दिखाता है तो सबको एहसास होता है यहाँ कुछ बहुत डेंजरस है और अब उनकी जान खतरे में है। रिक पैनिक हो जाता है और कहता है डायन को ढूंढो और तुरंत निकलते हैं। वो एक सिंपल प्लान बनाते हैं। वो इस वक्त होटल के अंदर काफी डीप जा चुके हैं, तो वो फैसला करते हैं कि रिसेप्शन से मास्टर की लेकर मेन डोर खोला जाए। कुछ लोग की ढूंढने जाते हैं और बाकी डायन को। अचानक रिक का पांव ट्रैप में फंस जाता है। वो जोर से चीखता है। सब उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वो सब मिलकर उसे ट्रैप से निकालते हैं और फैसला करते हैं कि उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन रिक मानने से इनकार कर देता है। मैं डायन के बिना नहीं जाऊंगा। अब ये मिशन पर्सनल हो चुका है। इसी वक्त उन्हें डायन के फोन की रिंगिंग सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए अगले फ्लोर तक पहुंचते हैं, जहां एक क्रीपी दरख्त खड़ा होता है। उस दरख्त पर फोन्स और कैमरास लटक रहे होते हैं। सब समझ जाते हैं कि उन लोगों के हैं जो उनसे पहले यहाँ आए, लेकिन कभी वापस नहीं गए, और इन्हीं में डायन का फोन भी शामिल होता है। वो फौरन फोन उठाते हैं और वीडियोस चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि सच सामने आए, फोन की बैटरी डेड हो जाती है। सच बस एक कदम दूर था। तभी उन्हें एहसास होता है वो अकेले नहीं हैं। अगले ही लम्हे कुछ स्ट्रेंजर्स उन्हें घेर लेते हैं। ये जेडी की टीम होती है, वही पुराना दोस्त जो उन्हें छोड़कर चला गया था। वो भी यहाँ डायन की पोस्ट देखकर आए थे, लेकिन उनका मकसद वीडियो नहीं था। उन्हें ऐसा लगता है कि रिक की टीम को खजाने का पता चल चुका है। जेडी के दोस्त उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। बताओ पैसा कहाँ है? सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि किसी को भी इस खजाने के बारे में कुछ नहीं पता सिवाय फ्रैंक के। जब गन उसकी तरफ होती है, फ्रैंक सच बता देता है। असली कहानी अब सामने आएगी। वो कहता है मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। असल में उसकी वाइफ अमेंडा रिपोर्टर थी। उसने इस होटल पर काफी रिसर्च की थी। जब होटल खुला हुआ था वो यहाँ अक्सर आती थी और उसे पता था कि गैंगस्टर किस फ्लोर पर रहता था। उसने फ्रैंक को बताया था कि खजाना कहाँ हो सकता है। फ्रैंक की आवाज़ भारी हो जाती है। कुछ महीने पहले मेरी वाइफ एक फोटोग्राफर के साथ यहाँ आई थी डॉक्यूमेंट्री बनाने, लेकिन वो वापस नहीं आई। मैंने पुलिस में रिपोर्ट किया, बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी हार मान ली। जब मैंने डायन की पोस्ट देखी तो मुझे उम्मीद मिली। मैं यहाँ आया सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढने, लेकिन क्या वो अब भी जिंदा है? इसी दौरान रिक एक डिटेल नोटिस करता है। टॉड के पास डायन का हैंकरचीफ होता है। रिक को लगता है डायन के गायब होने के पीछे जेडी की टीम है। गुस्से में आकर रिक उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी उसे जोर से धक्का दे देता है और रिक बैल्कनी से नीचे गिर जाता है। वो पुरानी टूटी हुई फ्लोर को तोड़ता हुआ एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। रिक जिंदा है या नहीं? रिक की टीम गुस्से में आ जाती है, लेकिन गन्स की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। अब 2 दुश्मन, एक होटल और बीच में मौत। कौन बचेगा? बैड गाइज अब सीधा फ्रैंक से पूछते हैं पैसा कहाँ है? फ्रैंक बगैर घबराए जवाब देता है मैप पर मार्क किया था और वो रिक के पास है।
एक झूठ जो सबकी जिंदगी बदल देगा। फ्रैंक ये बात जानबूझकर कहता है ताकि वो लोग रिक को बचाने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि मैप उन्हीं के काम का है। सब नीचे जाते हैं जहां एक बड़ा सा गैप होता है और दूसरी तरफ एक डेड बॉडी पड़ी होती है। सबको लगता है वो रिक है, लेकिन सवाल ये है इतने बड़े गैप को क्रॉस कौन करे। कोरा जो जिम्नास्ट है आगे बढ़ती है, वो वायर्स को पकड़कर स्विंग करती है और सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो करीब जाकर देखती है उसका दिल हिल जाता है। वो रिक नहीं होता बल्कि एक पुराना स्केलेटन होता है, किसी ऐसे शख्स का जो सालों पहले मारा गया था। ये जगह सिर्फ मौत का घर है। कोरा डर के मारे वापस आना चाहती है, लेकिन टोड जो पहले ही उससे नफरत करता था क्योंकि उसने उसे इंसल्ट किया था, वो जानबूझकर वायर काट देता है। अब कोरा वहीं फंस जाती है अकेली। अब वो बिल्कुल तन्हा है। इधर जेडी की टीम फ्रैंक को ऊपर ले जाती है। वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं जहां क्लोजेट से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। वो क्लोजेट खोलते हैं और एक डरी हुई लड़की बाहर आती है। फ्रैंक उसे पहचान लेता है, ये बेथ है, उसकी वाइफ अमेंडा की फोटोग्राफर। फ्रैंक फौरन पूछता है अमेंडा कहाँ है, लेकिन बेथ कुछ जवाब नहीं देती, बस एक ही बात बार बार दोहराती है, वो आ रहा है, वो हम सबको मार देगा। वो कौन? अचानक भारी फुटस्टेप्स कमरे की तरफ आते सुनाई देते हैं। सबको समझ आ जाता है ये कोई इंसान नहीं है। जेडी की टीम फौरन कर्टन्स बंद करती है, लाइट्स ऑफ और नाइट विजन ग्लासेस पहन लेती है। वो अंधेरे में उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं और फिर अचानक वो सामने आता है, एक हॉरिफाइंग डीमन। वो सीधा जेडी पर हमला करता है और एक बड़ी रोड उसके गर्दन के गिर्द लपेटकर उसी वक्त उसे मार देता है। ये कोई कहानी नहीं, रियलिटी है। मैक और टॉड फौरन फायर खोल देते हैं, लेकिन कोई भी बुलेट उस डीमन को हिट नहीं करती। उनकी गन्स एम्प्टी हो जाती हैं और डीमन दीवारों पर, सीलिंग पर चढ़ने लगता है। अचानक लाइट्स वापस आती हैं और जो वो देखते हैं वो और भी हॉरिफाइंग होता है। उनकी फायर्ड बुलेट्स बेथ को लग चुकी होती हैं। असली निशाना कभी डीमन नहीं था। उधर डायन होश में आती है। वो एक बेड पर लेटी होती है। कमरा फूलों से सजा होता है और जमीन पर जलती हुई कैंडल्स के साथ एक क्रीपी सिंबल बना होता है, जैसे कोई डार्क रिचुअल होने वाला हो, शादी या बलि। इधर कोरा जो अकेली रह गई थी रिक को ढूंढ रही होती है। अचानक एक कमरे से आवाज आती है। वो अंदर जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कोई उसका बाजू पकड़ता है। वो चीखने ही वाली होती है कि उसे बेड के नीचे खींच लिया जाता है। वो रिक होता है। रिक उसे बताता है कि डीमन करीब ही है और उन्हें ढूंढ रहा है। कोरा को बेड के नीचे सेफ महसूस नहीं होता तो वो क्लोजेट में छुप जाती है और रिक नीचे ही रहता है। क्या छुपना काफी होगा? अचानक डीमन कमरे में एंटर करता है। वो क्लोजेट खोलता है, लेकिन शुरू में कोरा नजर नहीं आती क्योंकि वो ऊपर चढ़ गई होती है। जैसे ही डीमन ऊपर देखने लगता है, अचानक रिक पीछे से अटैक करता है। वो एक स्टिक से डीमन पर वार करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि डीमन और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो रिक को गले से पकड़ लेता है और यही मौका होता है कोरा के एस्केप करने का। अब सिर्फ भागना ही ऑप्शन है। कोरा फौरन बाहर भागती है और एलिवेटर की तरफ जाती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। वो करीब ही मेन पावर स्विच देखती है और उसे ऑन कर देती है। एलिवेटर चल पड़ता है और वो दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां उसे सिक्योरिटी रूम मिलता है जहां सीसीटीवी स्क्रीन्स पर पूरा होटल नजर आ रहा होता है। अब सच सामने आएगा। इसी रूम में कोरा को कुछ पुरानी वीडियो टेप्स मिलती हैं। वो एक टेप प्ले करती है और जो वो सुनती है वो सब कुछ बदल देता है। वीडियो में होटल का ओरिजिनल ऑनर खुद बोल रहा होता है। वो कहता है, मुझे मरने से बहुत डर लगता है और हमेशा जिंदा रहने के लिए मैंने एक डार्क डील की है। वो कन्फेस करता है, मैं डीमन बन सकता हूँ और डेविल मेरी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी वाइफ को मारना होगा और उसका दिल खाना होगा। इंसान से शैतान। और इमॉर्टल बनने के लिए मुझे और लोगों के दिल भी खाने होंगे। जब मैं काफ़ी लोगों को मार लूँगा तो मुझे एक लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना होगी। फिर मैं उसे मारूंगा, उसका दिल निकाल कर खाऊंगा और तब मैं हमेशा के लिए मौत के डर से आज़ाद हो जाऊंगा। कोरा के हाथ कांपने लगते हैं। उसे हकीकत समझ आ जाती है, ये डीमन कोई और नहीं बल्कि खुद होटल का मालिक है और अब उसका नेक्स्ट टारगेट वो लोगों का शिकार करता है, उनके दिल निकाल कर खाता है। और डायन को उसने जिंदा रखा है क्योंकि वो उसकी आखिरी कुर्बानी है। वो उससे शादी करेगा, फिर उसे मारकर उसका दिल खाएगा। कोरा फौरन सीसीटीवी स्क्रीन्स देखती है और डायन को उस डेकोरेटेड रूम में ट्रैप देखती है। इधर जेडी की टीम आखिरकार हिडन मनी ढूंढ लेती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत उनकी तरफ आ रही है। पैसा मिल गया पर
पर जिंदगी। वापस डायन के पास वो एक जर्नल उठाती है और उसे पढ़ना शुरू करती है और उसमें वही सच लिखा होता है जो कोरा ने टेप में सुना था। डायन की आंखों में खौफ भर जाता है क्योंकि अब उसे अपनी डेस्टिनी का अंदाजा हो चुका है। क्या डायन बच पाएगी या वो उस डीमन की दुल्हन बनेगी? लेकिन जैसे ही डायन वहां से निकलने की कोशिश करती है, दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और डीमन अंदर एंटर करता है। वो सीधा डायन को घूरता है, एक लम्हा बस उसे देखता रहता है और फिर अचानक वहां से चला जाता है। क्यों छोड़ा उसने डायन को? असल में वो पहले इंट्रूडर्स को हैंडल करना चाहता था। वो सीधा उन चोरों के पास पहुंचता है जो खजाना चुरा रहे होते हैं। अचानक वो टोड पर हमला करता है, उसका गला दबाता है और फिर अपने तेज क्लॉज से उसका सीना चीर देता है, उसका दिल निकालता है और उसे खा जाता है। ये सिर्फ मौत नहीं, ये रिचुअल है। कोरा ये सब सीसीटीवी पर देख रही होती है और खौफ से उसका रंग उड़ जाता है। मैक किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डीमन उसे भी ढूंढकर खत्म कर देता है। अब कोरा स्क्रीन्स पर फ्रैंक और वर्नन को देखती है जो एक हॉलवे में खड़े होते हैं और डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। टाइम खत्म हो रहा है। तभी कोरा को एक डेड बॉडी के पास वॉकी टॉकी नजर आता है। उसे याद आता है उसके पास भी एक रेडियो है। वो फौरन कनेक्ट करती है और फ्रैंक और वर्नन को वार्न करती है, उन्हें गाइड करती है एक सेफ जगह पर छुपने के लिए। जब वो सेफ हो जाते हैं, कोरा कहती है तुम दोनों तुरंत ऊपर आओ, मैं सिक्योरिटी रूम में हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स नहीं है और मेन एलिवेटर भी खराब है। कोरा कहती है तुम्हें एलिवेटर शाफ्ट से मैनुअली चढ़ना होगा। फ्रैंक फौरन प्लान बनाता है, पहले वर्नन ऊपर चढ़ेगा, फिर हम उसे यूज करके मुझे ऊपर खींच लेंगे। वर्नन रोप्स के जरिए चढ़ना शुरू करता है और सेफली ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त डीमन नीचे आता है फ्रैंक को मारने के लिए। अब एक गलती और सब खत्म। अगर फ्रैंक अब चढ़ने की कोशिश करे तो डीमन उसे पकड़ लेगा। तब फ्रैंक एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो वर्नन से कहता है एलिवेटर गिरा दो अभी। सब हेसिटेट करते हैं, लेकिन आखिरकार वो एलिवेटर छोड़ देते हैं। वो भारी एलिवेटर नीचे आकर डीमन को क्रश कर देता है और उसे ट्रैप कर देता है। क्या ये मॉन्स्टर अब खत्म? खुशकिस्मती से फ्रैंक उस क्रैश से बच जाता है। वो रेडियो पर कहता है तुम लोग ऊपर रुको, मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। अब फ्रैंक अकेला उस अंधेरे फ्लोर पर आगे बढ़ता है। अचानक वो एक कमरे में एक डेड बॉडी देखता है। वो रुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है। जब वो करीब से देखता है तो उसकी दुनिया रुक जाती है। वो अमेंडा होती है, उसकी वाइफ। सब खत्म हो चुका था। मॉन्स्टर ने उसका दिल निकालकर खा लिया था। फ्रैंक टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक चीज, बदला। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, रिवेंज है। गुस्से में भरा हुआ फ्रैंक सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ता है। वो सीसीटीवी स्क्रीन देखता है जहां डीमन डायन को जबरदस्ती ब्राइडल ड्रेस पहना रहा होता है अपनी हॉरिफिक शादी के लिए। फ्रैंक एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करता। वो सीधा रिचुअल रूम की तरफ भागता है, इससे पहले कि डीमन डायन को मार दे। फाइनल बैटल शुरू। फ्रैंक अंदर एंटर करता है और डीमन पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़कर हॉलवे तक घसीटता है और फिर एक शॉकिंग फैसला लेता है। वो डीमन को पकड़कर बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। दोनों हवा में गिरते हैं और सीधा जाकर उस क्रीपी दरख्त की तेज शाखों पर जा गिरते हैं। वही दरख्त जहां उस डीमन ने अपने विक्टिम्स की चीजें लटकाई थी। डीमन उन शाखों में फंस जाता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन इस बड़ी कुर्बानी में फ्रैंक भी अपनी जान दे देता है, एक हीरो जो वापस नहीं आया। डायन ये सब देखती है और उसका दिल टूट जाता है। कुछ लम्हों बाद वो फ्रैंक का रेडियो उठाती है और कोरा से रिक के बारे में पूछती है। कोरा कैमरास चेक करती है और कहती है वो जिंदा लगता नहीं, बहुत बुरी हालत में है। लेकिन डायन ये मानने को तैयार नहीं होती। वो फौरन रिक के पास भागती है, उसे जगाने की कोशिश करती है। रिक बिल्कुल बेहिस पड़ा होता है, सांस भी मुश्किल से चल रही होती है। एक लम्हे के लिए डायन को लगता है वो मर चुका है। क्या ये रिक का एंड है? लेकिन जैसे ही उम्मीद खत्म होने लगती है, रिक अचानक आंखें खोल देता है। डायन खुशी से रो पड़ती है, उसे जोर से गले लगा लेती है। उसी वक्त वर्नन और कोरा भी वहां पहुंच जाते हैं। दे सर्वाइव्ड। आखिरकार ये चारों दोस्त इस कर्स्ड होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर वो अपनी सारी रिकॉर्डेड फुटेज अपलोड कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मैसिव स्टोरी थी। पैरागन होटल पहले ही फेमस था और अब ये हॉरर ट्रुथ दुनिया के सामने आ चुका था। उनकी वीडियो तेजी से वायरल हो जाती है, 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज। फेमस लोग कमेंट्स करते हैं और ये चारों ओवरनाइट सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। एक रात ने सब कुछ बदल दिया। कहानी खत्म होती है उनकी सक्सेस के साथ। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में वो डीमन मर चुका है या कहानी
अभी बाकी है। अगर सीधा और सिंपल बोलूं, ये मूवी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक रह जाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 10 है और ऑडियंस स्कोर भी काफ़ी लो है, अराउंड 24%। मतलब ओवरऑल लोगों को ये मूवी इतनी पसंद नहीं आई। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। एडेलिन रुडोल्फ और जेक मैनली ने अपनी तरफ से एफर्ट डाला है, लेकिन ऑनेस्टली परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। कुछ सीन्स में इमोशन ठीक ठीक होता है, लेकिन अक्सर एक्टिंग थोड़ी फ्लैट फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, इसलिए ओवरऑल एक्टिंग के लिए 5 आउट ऑफ 10। अब आती है स्टोरी और डायरेक्शन की बात। डायरेक्टर मार्क क्लॉसफेल्ड ने कॉन्सेप्ट तो अच्छा चूज किया। हॉन्टेड होटल, हिडन ट्रेजर, सोशल मीडिया व्लॉगर्स, ये कॉम्बो सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मूवी डिसाइड ही नहीं कर पाती कि ये क्या बनना चाहती है, हॉरर, थ्रिलर, ट्रेजर हंट या सोशल मीडिया सटायर। सब कुछ मिक्स हो जाता है और स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगने लगती है, इसलिए स्टोरी एंड डायरेक्शन के लिए 4 आउट ऑफ 10। हॉरर एंगल की बात करें तो मूवी का एटमॉस्फेयर थोड़ा क्रीपी तो है। होटल का सेटअप भी डार्क और इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि मूवी स्केरी नहीं लगती। ना प्रॉपर जंप स्केयर्स हैं, ना स्ट्रॉन्ग टेंशन बिल्ड होता है। ज़्यादातर टाइम बस इंतज़ार होता है कि कुछ स्केरी होगा, लेकिन होता नहीं। इसलिए हॉरर के लिए 4 आउट ऑफ 10। पेसिंग भी एक इशू है। स्टार्ट थोड़ा एंगेजिंग है, लेकिन फिर मूवी स्लो हो जाती है। मिडिल पार्ट ड्रैग करता है और एंड इतना फास्ट आता है कि प्रॉपर इम्पैक्ट ही नहीं बन पाता। इसलिए पेसिंग के लिए 3.5 आउट ऑफ 10। ऑडियंस का रिएक्शन भी मिक्स से ज्यादा नेगेटिव ही है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक फन टाइम पास मूवी है, स्पेशली यंगर ऑडियंस के लिए, लेकिन काफी लोगों ने कंप्लेन किया कि स्टोरी वीक है, कैरेक्टर्स बोरिंग हैं, CGI अच्छा नहीं है और मूवी स्केरी बिल्कुल नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर ऑनेस्टली बोलूं, आइडिया स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक हो गया। ये मूवी एक वन टाइम वॉच हो सकती है अगर आपको हॉन्टेड प्लेसेस और एक्सप्लोरेशन टाइप कंटेंट पसंद है, लेकिन अगर आप रियल हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी। फाइनल रेटिंग 4 आउट ऑफ 10। तो ये थी डू नॉट एंटर 2026 की पूरी कहानी। एक सिंपल सा प्लान, सिर्फ व्यूज के लिए स्टार्ट हुआ, लेकिन एंड हुआ खून, डर और सेक्रीफाइस के साथ। कुछ लोग पैसा ढूंढने आए थे, कुछ फेम के लिए, लेकिन जो मिला वो सिर्फ मौत थी। अब सवाल ये है, क्या वो डीमन वाकई खत्म हो चुका है या फिर वो अब भी किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी ही पावरफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस जो सिर्फ स्टोरी नहीं, पूरा एक्सपीरियंस देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।